हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भूषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने स्मॉल साइज़ की कुर्ती का कटिंग लेके आई हूँ। कुर्ती का फैब्रिक लाइनिंग है। कुर्ती का फैब्रिक कॉटन है। कॉटन वाइट कलर का कॉटन फैब्रिक है। ये हमारी अपर कुर्ती का फैब्रिक है। इस फैब्रिक में हमारी जो फैब्रिक क्वालिटी है वो काफ़ी ट्रांजी है। आप ये देखिए, तो इसमें सी थ्रू का इशू, इट मीन्स मतलब इसमें अंदर से कुछ दिखाई ना दे, इसलिए हम इसमें लाइनिंग ऐड कर रहे हैं। जनरली हम लोग कॉटन का जो फैब्रिक होता है उसमें लाइनिंग नहीं लगाते, बट कभी कभी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम इसमें लाइनिंग लगाते हैं। एक चीज़ और, इसमें हम नॉर्मल कॉटन लाइनिंग नहीं लगाएंगे पतली वाली, हम इसमें कॉटन रियोन लगाएंगे। कॉटन रियोन फैब्रिक की क्वालिटी ये थोड़ा सा थिक होता है कॉटन रियोन, तो इससे ये जब इसके ऊपर लगेगा तो ये काफ़ी कूल भी रहेगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, अब हमारे क्लाइंट का मेज़रमेंट है। हमारे क्लाइंट का मेज़रमेंट है, लेंथ है कुर्ती की 42 इंचज़। तो हम यहाँ से लेंथ मेज़र करेंगे। ये 41 इंचज़ आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी अंदर की लाइनिंग है अंडर शर्ट की, तो 41 इंचज़ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इसका शोल्डर है, शोल्डर क्लाइंट का है 14 इंची। तो 14 इंचज़ में हमारा बैक नेक का जो डेप्थ दी हुई है 5 इंचज़ है, फ्रंट नेक की 6 इंचज़ है। जब हमारा बैक पूरा बंद होता है तो शोल्डर हम पूरा लेते हैं मेज़रमेंट, जैसे कि 14 है तो हम 7 पे कटिंग करेंगे, लेकिन जब हमारा बैक ओपन है तो उस केस में हम 1 इंची माइनस कर देंगे। सपोज़ दैट अब इसका हमने फ्रंट की जो विड्थ है वो 5 इंचज़ लेंगे ओनली, क्योंकि ये बहुत पतली हैं और इनकी हाइट भी कम है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो भी हम मेज़रमेंट होता है हम क्लाइंट के बॉडी के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो कल की वीडियो में हमारा जो क्लाइंट था वो एक्सल साइज़ था और आज की वीडियो में हमारा क्लाइंट स्मॉल साइज़ है। तो हमने इनका ले लिया 2.5 इंची जो लिया है हमने, ये देखिए ये यहाँ से 2.5 इंचज़ ये शोल्डर है, ये 2.5 इंची और यहाँ से 3.5 इंची, तो टोटल हमने 6 इंची लिया है। 6 इंची में 2.5 इंची नेक विड्थ है और 3.5 इंचज़ जो है वो हमारी शोल्डर की विड्थ है। अब इसमें से हमारा आधा इंची मार्जिन में अंदर चला जाएगा सिलाई में, सीम मार्जिन में, तो हमारा ओनली रह जाएगा 3 इंची, रेडी शोल्डर रहेगा 3 इंचज़। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको 6.5 इंचज़ नीचे ले जाऊँगी, इस तरीके से ये चला गया और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दी। अब इस केस में यहाँ पे 1/2 इंचज़ में अंदर की साइड ले जाऊँगी इस मेज़रमेंट से। इससे आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। हाफ इंचज़ मैं अंदर ले जाऊँगी, एक मिनट बस, और 1/2 इंचज़ अंदर ले जाके इसको मैं इस तरीके से मिला दूँगी। ठीक है, अब इस शेप में हम इसकी मार्क कर देंगे। अब मार्क करने के बाद इस तरीके से हम इसकी फ्रंट की कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कट चुका है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें इसमें बीच में डार्ट प्लेट डालनी है। तो जो हमारा ये कॉर्नर का निशान था, इससे हम इस तरीके से डार्ट प्लेट का निशान डालेंगे। प्लेट की डेप्थ 3 इंचज़ करेंगे, क्योंकि ये जो कस्टमर हैं वो पतले हैं। अगर थोड़ी क्लाइंट हमारी हेल्दी हैं तो उस केस में हम 3.5 भी कर सकते हैं इसको। अब इस तरीके से हम दोनों साइड से कपड़े को लेते हुए फोल्ड कर देंगे इसको। ये देखिए, अब इसके साथ साथ हमने प्रेस से बिठा दिया इसको। अब हम इसका शोल्डर नापेंगे। इसका शोल्डर है रेडी मेज़रमेंट में 17 इंची, बस 17 इंची इसका शोल्डर है। तो हम पहले इसको मेज़रमेंट करेंगे। पहले हम इसकी अपर चेस्ट देखेंगे कितना है, 18 दूनी 36 37, मतलब 37 इंचज़ अपर चेस्ट है। तो 37 इंचज़ के हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। 9 दूनी 18, 9.5 इंचज़ लिया है, 9.5 से हो जाएगा 9 दूनी 18 दूनी 36 37 38 इंची होगा।
तो हमने 1 इंची इनका इसलिए प्लस लिया है क्योंकि ये हमारा लाइनिंग वाली कुर्ती है, और लाइनिंग के साथ साथ इसकी कॉटन लाइनिंग भी जो है वो अंदर के कॉटन रियोन है। तो अब इसका हम ऐसे मेज़रमेंट करके देखेंगे तो इसका मार्क बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम कैंची लेंगे और यहाँ से शोल्डर को एक सा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ से फ्रंट शोल्डर का जो हमने प्लेट का मार्क लगाया है वहाँ से ऊपर की तरफ हम 1 इंची लेंगे, 1.25 इंची लेंगे, क्योंकि बैक गला हमारा छोटा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बट हाँ 5 इंची छोटे में ही काउंट होगा। अब हम यहाँ से इस निशान से 2.5 इंची लेंगे चेस्ट का निशान, और ऊपर से लेंगे हम यहाँ से 15 इंची वेस्ट का निशान, और इनका जो स्लिट, साइड स्लिट जो होती है, स्लिट ओपन जो करनी है हमें 21 इंचज़ पे करनी है। इनकी हाइट कम है और ये नीची स्लिट पहनती हैं, इसी वजह से हम लोगों ने इनका जो स्लिट है वो 21 पे रखा है। अगर ये ऊंचा पहनते तो इनका साइड स्लिट 19 पे ही जाता, बट क्योंकि ये इनकी हाइट कम है तो दैट्स वाई ये हमने इनका जो साइड स्लिट है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं किया। तो यहाँ का मेज़रमेंट हमने 38 ले लिया, 9.5, और यहाँ का इनका 19.5, 38, 39, यहाँ पे इनका 39 है तो हम 40 लेंगे, 10 इंची लेंगे हम यहाँ पे, प्लस लेंगे 1 इंचज़ ना। और वेस्ट साइज़ है इनका 16.5, 32 दूनी 33 है, तो 8 दूनी 16 हो गया, 8.25 से हो गया 33 इंचज़। पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे, 1 इंची वो प्लस कर लिया हमने, और आधा इंची इसमें लूजिंग और ले लिया क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है। ठीक है जी। हिप साइज़ है इनका 38 इंचज़, तो 38 है तो हम इसको 39 पे काटेंगे क्योंकि हमें 1 इंच की लूजिंग देनी है। 9 दूनी 18, 9.5 से 19 हो गया, तो हमें चाहिए ये 19 दूनी 38 हो गया, हमें चाहिए 39, तो 9.25 लेंगे हम इसकी मार्किंग। ठीक है, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, बट मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें हमें मेज़रमेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है कटिंग करते समय, वो आपको पता चलेगा। अब हमें थोड़ा सा इसको नीचे से ए लाइन लुक देना है, तो ऊपर 10.25 है तो नीचे से 9.25, तो नीचे हम इसको 10.5 कर लेंगे, तो बहुत माइनर सा ए लाइन इसका शेप आ जाएगा। ये कर लिया। अब इसमें एक्स्ट्रा हम 1.5 इंची, जितना ये स्केल की विड्थ है इतनी हम इसमें मार्जिन दे देंगे, और ऊपर की साइड 2-2 इंची का मार्जिन ऑल ओवर दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गया। ये अब इस तरीके से हम बैक शोल्डर की, बैक आर्म होल की कटिंग करते हुए इसको पूरा काट लेंगे। हमने यहाँ ये पहले से ही इसको फोल्ड कर दिया है, ये प्लेट दिख रही है आपको, ताकि हमारा बैक और फ्रंट एक सा आए। ये कट कर दिया। ये हो गया, यहाँ से इसको सीधा कर लिया। ये फैब्रिक थोड़ा अप डाउन हो रहा था, ये लीजिए। अब यहाँ जो मार्जिन है ये फोल्ड मार्जिन पे टिक लगा दिया, यहाँ साइड पे ये वेस्ट का टिक हो गया, ये अपर चेस्ट हो गई, और यहाँ से इसको ये हो गया, ये यहाँ पे प्लेट का निशान हो गया। अब ये जो पॉइंट है हमारा वेस्ट का, इस वेस्ट पॉइंट को बैक में लेंगे, एज इट इज़ बैक पल्ले पे इसको हटा देंगे, और यहाँ से 3.5 इंचज़ पे इसको लेंगे, और 3.5 इंच से 3.5 ही, ये क्योंकि इनकी हाइट कम है और साइज़ छोटा है अगेन, तो इनकी प्लेट 3.5 ही ऊपर लेंगे और 3.5 ही नीचे लेंगे। तो इतनी प्लेट मार्क बहुत है इनका। ये बैक प्लेट का निशान है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से पकड़ते हुए बैक प्लेट ले लेंगे। ब्रॉड इनका 2.5 इंचज़ था ओनली, तो हमने 2.5 इंच पे मार्क करके बैक का राउंड शेप का निशान लगा दिया है, और ये 5 इंचज़ बैक लिख दिया है, ताकि जब कारीगर इसकी बनाएगा तो उसको ये पता चल जाएगा। अब ये फ्रंट के जो साइड का प्लेट का निशान, साइड का जो फिटिंग का निशान है, इसी फिटिंग के निशान को बैक में देखो इसका इम्प्रेशन आ रहा है, तो इसी से इसको मार्क करते हुए
बैक में पूरा निशान की मार्किंग कर देंगे। एज इट इज़ हम प्लेट की मार्किंग कर देंगे और ये हमारा फ्रंट और बैक बन के तैयार हो गया है। ठीक है फ्रेंड, सो ये हमारे कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और ये इसका बॉडी फैब्रिक है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसके ऊपर रख के सेम इसकी बॉडी फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। थैंक यू। कुछ भी आप लोगों की क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।